वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम और मैं स्ट्रीट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। आज के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोगों को बहुत सारी ओवर थिंकिंग से बचाने वाली है। ओवर थिंकिंग को आप दूसरी ज़ुबान में क्या कहते हैं कि डिप्रेशन। डिप्रेशन आजकल इतना एक कॉमन वर्ड हो चुका है कि इवन के बच्चे भी कह रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन को दूर उसकी कासेस उसको दूर करने की वजह और हम उसको जड़ से निकालने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन को ज़िंदगी से कैसे निकालें। डिप्रेशन को अगर हम देखें तो डिप्रेशन दो लेवल पे होता है। एक तो हम बात करें कि फिजिकल लेवल पे और दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे कैसे होता है और साइकोलॉजिकल लेवल पे कहते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे तो आपको समझ आ रहा है कि वाकई ये दिमाग का जो डिप्रेशन है ना, कि किसी को कोई मशूक छोड़ जाती है, किसी को कोई नुकसान हो जाता है बिजनेस में या वट एवर एल्स जो भी चीज़ें होती हैं। और दूसरा होता है फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे डिप्रेशन किस तरह का होता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल। यू आर नॉट फीलिंग वेल कब? जब आप बीमार पड़ते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप इतना ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि आपका उठने का दिल नहीं चाह रहा होता, आपको कोई काम करने का नहीं दिल चाह रहा होता। तो ट्रीटमेंट भी दो जगहों पे होती है। या तो आप जाते हो डॉक्टर के पास या तो फिर आप जाते हो एक साइकोलॉजिस्ट के पास। डॉक्टर के पास जाओगे, वो मैक्सिमम क्या करेगा, आपको वो ड्रग्स लिख के देगा जो कि आपको उन हार्मोन्स को कम करेगा जो कि आपकी स्ट्रेस की वजूहात है। मतलब कौन सा हार्मोन? वो है कोर्टिसोल हार्मोन। और वो कौन सी ड्रग देगा? एंटीसीडेटिव ड्रग देगा जो कि आपको वक्त के साथ साथ ठीक कर सकता है। लेकिन अगर ये डिप्रेशन थोड़ा सा भी बढ़े तो ड्रग्स यूज़ करने के बावजूद भी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो फिर डॉक्टर को डोज बढ़ानी पड़ती है। जब डोज बढ़ती जाएगी डिप्रेशन उसके साथ बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह है कि ड्रग्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा वो आपको नुकसान देंगी। और वो एंटीसिडेटिव ड्रग्स होती क्या हैं? जो कि आपको रिलैक्सेंट, मतलब जो कि आपको सुकून, मतलब जो नींद लाएं। उन नींद वाली गोलियों या उन सुकून वाली गोलियों का एक्चुअली क्या नुकसान है? ये नुकसान होगा कि वो आपके ऐसे ब्रेन सेल्स को नींद की तरफ ले आएंगे जो कि आपको किसी एक्टिविटी की तरफ माइल करती थी। जब वो सेल्स ही सुकून की तरफ चले गए हैं तो फिर आप अपने इनर सेल्फ को कैसे जगाओगे कि मैं कोई अच्छा काम कर सकूं? अब दूसरा दूसरा आप जाते हो साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट आपसे आपकी थोड़ी सी 2-3 हफ्ते पहले की या साल पहले की या 6 महीने पहले की वो आपसे हिस्ट्री पूछेगा कि आपकी लाइफ में क्या चलता रहा और क्या होता रहा। वो आपको इस तरह ट्रीट करेगा कि वो कहेगा ये करो वो ना करो, ये करो वो ना करो। अब साइकोलॉजिस्ट ने भी ट्रीटमेंट दे दी, डॉक्टर ने भी ट्रीटमेंट दे दी, दोनों से खातिर खा कोई इजाफा नहीं हुआ और खातिर खा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि हमें डिप्रेशन हो ही ना, मतलब हम इसे जड़ से ही ख़त्म करें, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी? उसके लिए जो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल में फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपके डिप्रेशन को 90% तक कम कर सकती हैं। सबसे पहले डिप्रेशन जो है ना, वो आपके पेट से शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की वजह कहाँ शुरू होती है? पेट से। आप फास्ट फूड्स खाओ, आप पिज़्ज़े खाओ, आप बर्गर खाओ और आप ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ और फिर कहो कि मैं एक अच्छा सोचूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट फूड्स आपका मैक्सिमम वाटर कंज्यूम करते हैं जो कि वेस्ट में चला जाता है। और आपके माइंड को 90 to 80% वाटर की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने रोज़ाना की बेसिस पे अगर आप लोग उसी मिकदार में पानी नहीं पी रहे जिस मिकदार में आपको ज़रूरत है, मतलब क्या? आप सुबह 8-9 बजे से लेटे हुए हो, मुसलसल मोबाइल चला रहे हो 12 बजे तक, आपकी आंखें मैक्सिमम एनर्जी यूज़ कर रही हैं, आपका माइंड मैक्सिमम एनर्जी यूज़ कर रहा है और मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आउटपुट ज़ीरो, और आप
डिप्रेशन की तरफ खुद ही चले जाओगे। तो इससे बचें कैसे? सबसे पहले आपको वो खुराक लेनी होगी जो कि हाइजीन और हेल्दी होगी, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड्स। और अकॉर्डिंग टू फूड आपने पानी पीना है कि आपको कितने एक पानी रोज़ाना अपनी बॉडी के मुताबिक पीना है। दूसरी बात दूसरी बात करूँगा, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी जिस्म का ख्याल कितना रखते हो, कि सफाई सुथराई का ख्याल कितना रखते हो, आप कितने एक अच्छे कपड़े पहनते हो, और आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, आप कितना एक दिन में नहाते हो, और कितना एक बालों को कंघी करके रखते हो, और कितना एक बन ठन के रहते हो। क्यों? क्योंकि इस्लाम भी हमें यही कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। आप अपने ईमान को खोखला करके ये कहो कि मुझे डिप्रेशन ना हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा लो, जब तक आप सुबह ब्रश ना करो तब तक आपका पूरा दिन बुरा गुजरता है। आप सुबह नहा के ना जाओ, आपको पूरा दिन गनोदगी रहती है, आपका दिन वेस्ट हो जाता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 3 मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं। तीसरी बात ये कि क्लैरिटी ऑफ माइंड आपकी कितनी है। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम वीडियोस मोबाइल पे ऐसी देखें जिसके अंदर फहाशी हो, और उसके बावजूद भी हमारा माइंड सेट क्लियर रहे, तो शायद वो गलत हो। आप अपने माइंड को जितना एक साफ सुथरा रखोगे, जितनी एक अच्छी स्पेस बनाओगे बुक्स के लिए, उतना एक आपका माइंड ज़्यादा चीज़ें पिक करेगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आप अगर 1.5 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो, आपकी आंखों के एनर्जी का लेवल इतना ही कम हो जाता है कि आपकी बॉडी नुकसान में जा रही होती है, और आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि वो बॉडी मेंटेन कर रही होती है खुद को, लेकिन आपको समझ नहीं होती, जो कि आपको इन लॉन्ग टर्म आपको आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है उसी वक्त। और आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे होते कि अगर आप 2-2.5 घंटे मोबाइल यूज़ करते हो, तो उसके बाद कम से कम आपको 4 घंटे का ब्रेक चाहिए, तो फिर जाके आपका दिमाग कोई अच्छी पिकिंग पावर जाके पकड़ता है। 3 बातें। अब बात करूँगा चौथी बात ये कि आप अपना विज़न क्लियर रखो। विज़न क्लियर कैसे रखना है कि आप खुद को किसी किसी इंसान को अपना आप ज़िंदगी में रोल मॉडल बनाओ। रोल मॉडल फॉर मोटिवेशन, कि मैं कैसे एक अच्छा अर्न कर सकता हूँ, कैसे एक आगे जा सकता हूँ। अगर आप सिर्फ उसी को सोचोगे, मीन्स कि आप ओवर थिंक ज़रूर करोगे, लेकिन आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। वो डिप्रेशन आपका गुड थिंकिंग में जा रहा है। उस चीज़ को कहते हैं कि एक समझदार इंसान है, जो कि फजूल चीज़ें नहीं सोचता और ख़ुद को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सोच रहा है। अगर आपके दिमाग में वो वाली थिंकिंग आ गई कि कैसे कुछ बनना है, क्योंकि जब आप रोड पे निकलते हो, क्या आप सोचते हो कि V8 गाड़ी, ये लैम्बोर्गिनी, ये लैंड क्रूज़र, ये आपकी भी हो सकती हैं। एक एवरेज स्टूडेंट को देखो तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी होगी, और स्ट्रगल करनी होगी ओवर थिंक करके कि मैं कैसे। इतना भी ओवर थिंक ना करो कि इतना एक पंप हो जाओ और कुछ कर भी ना सको। क्योंकि 2 स्टेट होती है माइंड की। जब इंसान डिप्रेशन में आके मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देता है, या तो वो रेस्ट में चला जाता है उसका दिमाग, या तो फिर इतना पंप हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसको उसी लेवल पे लेके आओ तो वो तड़पता है जिस लेवल पे वो पहले था। या तो वो नीचे जाना चाहता है, या तो फिर ऊपर जाना चाहता है। जो सबसे इस टॉपिक की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं अब करने वाला हूँ, वो आप अपनी ज़िंदगी में अगर अप्लाई कर लो, सवाल ही पैदा नहीं होता कभी आपको डिप्रेशन हो। वो बात है 5 वक्त की नमाज। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कभी आपको डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि आप अपने खुदा से बातें कर रहे होते हो, आप लोगों से बातें करके नहीं आ रहे होते। आप अपने मसले मसाइल अपने खुदा से डिस्कस करके आ रहे होते हो, आप लोगों से डिस्कस नहीं करके आ रहे होते।
आपने जो मांगना होता है आप अपने खुदा से मांग के आ रहे होते हो, वो आप लोगों से मांग के नहीं आ रहे होते। आपके दिल का जो दुख रहा होता है आप अपने खुदा को सुना के आ रहे होते हो, आप और किसी को नहीं सुना के आते। आपको कोई महबूब रूठा हुआ है तो उसकी दुआएं भी आप क्या दुआ में नहीं मांग रहे होते। आपको बड़ी शिद्दत होती है कि अल्लाह ताला एक दफ़ा मिल जाए, बस मिल जाए, बस मिल जाए। तो अगर आप ये डिप्रेशन दो लोगों के पास लेके जाते तो उस चीज़ का भी नुकसान है, नुकसान भी है फ़ायदा भी है। अगर आप एक ऐसे इंसान के पास लेके जा रहे हो जो कि खुद भी अंदर से खोखला है, वो आपको और अंदर से खोखला करेगा, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि आप और डिप्रेशन में जाओगे। और दूसरा वो होगा जो आपको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करता है लेकिन आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता। इतनी बातें मैं इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट 2 अगली वीडियो में होगा इंशाल्लाह।